प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में चैप्टर 2 मात्रा के मापन अपना कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। और आज के इस क्लास में अपन चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति पढ़ेंगे। और उसका फर्स्ट भाग अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल क्या है? दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें प्राप्त राशि अदिश होती है। दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें प्राप्त राशि अदिश होती है उसे अदिश गुणनफल कहा जाता है। अदिश गुणनफल को दो सदिशों के मध्य डॉट या बिंदु का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है, इसलिए नाम इसका क्या है? बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। मान लीजिए दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। ये ए वेक्टर है और दूसरा सदिश क्या है? बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण क्या है? थीटा है। और थीटा है तो यहाँ से इससे इस पर लंब डाल दिया तो ये क्या आएगा? थीटा के ये बेस हो गया, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार बट्टा कर्ण बराबर कोस थीटा, तो आधार बराबर कर्ण इंटू कोस थीटा, तो ये आएगा बी कोस थीटा। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप क्या हो गया? बी कोस थीटा हो गया। बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप बी कोस थीटा आ गया। अब ए वेक्टर, दो सदिशों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों सदिशों के मध्य डॉट या बिंदु का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। डॉट या बिंदु का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, एक ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण तथा उनके मध्य कोण थीटा की कोजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य कोण थीटा की कोजा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अदिश गुणनफल के गुण, अदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणनफल के गुण में पहला गुण क्या है? अदिश गुणनफल में प्राप्त राशि अदिश होती है। अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि कैसी होती है? अदिश होती है। नंबर दो क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या? ए बी कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए और बी के बीच कोण थीटा है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कोण 360 माइनस थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। और कोस 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे क्वाड्रेंट में आएगा। और अपन ने जीरो चैप्टर में ये पढ़ा था कि कोस 360 माइनस थीटा कोस चौथे क्वाड्रेंट में किसका होता है? पॉजिटिव का होता है। और कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर बी ए कोस थीटा। बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये समीकरण 1। तो ये समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट हो गया कि इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल कौन से नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात क्रम बदलने से अदिश गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो दूसरा गुण क्या हो गया? अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल अधिकतम होता है। कैसे? यदि ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, ए और बी, ए सदिश और बी सदिश दोनों समांतर हैं, तो उनके मध्य कोण थीटा का मान 0 और थीटा का मान 0 है, तो कोस थीटा बराबर कोस 0 बराबर क्या? 1। इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया? ए बी। अपन ये जानते हैं कि कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा? अधिकतम होगा। ओके, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कोण का मान क्या होगा? 0 और कोस 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 हो जाएगा तो a इंटू ए बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही एकांक सदिशों की बात करें तो आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर क्या आ जाएगा? आई का परिमाण भी 1 और दूसरे आई कैप का परिमाण भी 1, जे कैप का परिमाण भी 1, के कैप का परिमाण भी 1, 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर बराबर है 1। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा? 1 होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, अदिश गुणनफल दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनके मध्य कोण थीटा का मान 90 होगा और कोण थीटा का मान 90 होगा तो कोस 90 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या? ए बी कॉस थीटा और कोस थीटा का मान 0 आ गया, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या आ गया? 0। तो चौथा जो गुण था, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है, या दूसरे शब्दों में दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होने पर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होने पर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल शून्य आ जाए तो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। नंबर 5, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। अदिश गुणनफल कौन से नियम का? वितरण नियम या बंटन नियम का पालन करता है। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल कर दो और ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल कर दो। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ओके, 6th, दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल। दो सदिशों का घटकों के रूप में अदिश गुणनफल, यदि ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर का एक्स के अनुदिश घटक, ए वाई ए वेक्टर का वाई एक्स के अनुदिश घटक, ए जेड ए वेक्टर का जेड एक्स के अनुदिश घटक है। इसी प्रकार से बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप,
यहां बी एक्स बी वेक्टर का एक्स के अनुदिश घटक, बी वाई बी वेक्टर का वाई एक्स के अनुदिश घटक, बी जेड बी एक्स का जेड एक्स के अनुदिश घटक है। हमें ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये मान अपन रख दें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एक तो ये आ गया, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया। और इनका अपन गुणनफल करेंगे तो ए एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर ए वाई को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर ए जेड को इस पूरे ब्रैकेट से, तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप प्लस ये तो हो गया ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट के कैप, फिर ए जेड का प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स और के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। यहां पर अपन पढ़ के आए थे दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, शून्य। आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 हो गया और जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 हो गया और के कैप डॉट के कैप का मान 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। और लंबवत सदिश आई कैप किसके अनुदिश एकांक सदिश होता है, एक्स एक्स के अनुदिश, जे कैप वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश होता है, के कैप जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसी प्रकार से आई कैप जे कैप तथा के कैप भी तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप एक दूसरे के लंबवत होने के कारण इनका अदिश गुणनफल शून्य, आई कैप डॉट के कैप एक दूसरे के लंबवत होने के कारण अदिश गुणनफल शून्य, जे कैप डॉट आई कैप एक दूसरे के लंबवत होने के कारण अदिश गुणनफल शून्य, जे कैप डॉट के कैप एक दूसरे के लंबवत होने के कारण अदिश गुणनफल शून्य, के कैप डॉट आई कैप एक दूसरे के लंबवत होने के कारण अदिश गुणनफल शून्य, के कैप डॉट जे कैप एक दूसरे के लंबवत होने के कारण अदिश गुणनफल शून्य। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये होगा, चूंकि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1, ये आ गया। दूसरा, आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट आई कैप बराबर 0। तीसरा, आई कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। और चौथा, जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप बराबर 0। ओके, तो इसमें 9 पद हमारे पास आए थे, इनमें से 3 पदों के मान तो क्या हो गए, 1-1 हो गए और बाकी बचे हुए 6 पदों के मान क्या हो गए, 0 हो गए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, अर्थात एक्स घटक ए वेक्टर के एक्स घटक को बी वेक्टर के एक्स घटक से, ए वेक्टर के वाई घटक को बी वेक्टर के वाई घटक से, ए वेक्टर के जेड घटक को बी वेक्टर के जेड घटक से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, अदिश गुणनफल आ जाएगा। ओके, 7वां गुण है, 7वां, दो सदिशों के मध्य
कोण ज्ञात करना, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य सातवां, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी, ये आ जाएगा। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अभी भी अपन ने पढ़ा आदिश गुणनफल दो सदिशों का घटकों के रूप में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए अक्ष बी अक्ष प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए वेक्टर का परिमाण क्या है? ए, और परिमाण अपन ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर बी अक्ष का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये वैल्यू होने पर अपन क्या है आदेश दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आदेश गुणनफल के उदाहरण थे। आदेश गुणनफल के गुण थे उदाहरण। आदेश गुणनफल के उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। आदेश गुणनफल के उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। पहला कार्य वर्क, कार्य वर्क। कार्य क्या है? यदि बल एफ वेक्टर और विस्थापन डी वेक्टर है तो बल एफ वेक्टर तथा विस्थापन डी वेक्टर का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब कार्य कैसी राशि होगी? बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है। तो कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर बल और विस्थापन सदिश रूप में दिए गए हैं और हमें कार्य का मान ज्ञात कराए तो दोनों का कौन सा गुणनफल कर दें? अदिश गुणनफल कर दें। समीकरण एक तो ये होगी। दूसरा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ वेक्टर का परिमाण क्या? एफ, और डी वेक्टर का परिमाण क्या? डी, और उनके मध्य कोण थीटा दिया गया तो सूत्र ये लगा दें W बराबर एफ डी कॉस थीटा। नंबर 2 तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस पावर। तात्क्षणिक शक्ति बल एफ वेक्टर और वेग वी वेक्टर का अदिश गुणनफल तात्क्षणिक शक्ति के बराबर होता है। P बराबर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो बल और वेग के अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि तात्क्षणिक शक्ति है, और अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि कैसी होती है? अदिश। इसका मतलब शक्ति भी कैसी राशि है? अदिश राशि है। एक तो ये, अगर आपको बल और वेग
सदिश रूप में दिए गए हैं तो दोनों का अदिश गुणनफल करके कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? तात्क्षणिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। और बल का परिमाण दिया गया हो, वेग का परिमाण दिया गया हो, दोनों के मध्य कोण थीटा दिया गया हो, तो P बराबर एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, ये 2 तो ये 1 और ये 2। नंबर 3 विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है? फाई ई से व्यक्त किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश से ए वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यह समीकरण 1, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और यह समीकरण कितनी? 2। ये विद्युत फ्लक्स हो गया। फिर चौथा एग्जाम्पल, चौथा उदाहरण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी से डिनोट किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स बी वेक्टर और क्षेत्रफल ए वेक्टर का अदिश गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। फाई बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चुंबकीय फ्लक्स भी इसका मतलब कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी, क्योंकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है। अगर ये दोनों सदिश रूप में दिए गए तो दोनों का कौन सा गुणनफल कर दें? अदिश गुणनफल कर दें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल करने पर हमें चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होगा। अगर दोनों का परिमाण दिया हो तो फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा, ये समीकरण 2। ठीक है। नंबर 4 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 5, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा I, धारा घनत्व J वेक्टर, धारा घनत्व J वेक्टर और क्षेत्रफल A वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत धारा के बराबर होता है। धारा घनत्व J वेक्टर डॉट A वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत धारा के बराबर होता है। ये दोनों सदिश राशियां हैं, उनके अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि विद्युत धारा है। इसका मतलब विद्युत धारा कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। विद्युत धारा की दिशा होते हुए भी वो अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती। और I बराबर जे ए कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट अगली वीडियो या अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपन इस पर करेंगे। ओके।